राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छाता तहसील में स्थित इस्कॉन भक्ति वेदांत गुरुकुल में पहुंचकर श्री कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन किया। श्री कृष्ण बलराम मंदिर के पुजारियों द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का माला पहनाकर स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन करने के बाद नवनिर्मित डेयरी प्लांट का भी उद्घाटन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौशाला का भी अवलोकन किए हैं। गौशाला का अवलोकन करने के बाद सीएम योगी ने गुरुकुल के प्रांगण में आम का पौधा लगाकर उसमें पानी दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ भक्तजनों और गुरुकुल के बच्चों को संबोधित करने के लिए सभा स्थल पर पहुंचे, जहां पर इस्कॉन कमेटी के पदाधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दुपट्टा माला पहनाकर स्वागत किया और तस्वीर भेंट की गई। तो वहीं कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, विधायक ठाकुर मेघश्याम सिंह, राजेश चौधरी, पूनम प्रकाश, सांसद हेमा मालिनी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सादर अभिनंदन किया। तो वहीं सांसद हेमा मालिनी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्रदेश में जी जान से लगे हुए हैं। उनके इस काम में मैं भी सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हूँ। खबर लखनऊ से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी की सीट खाली होने पर जिस तरह से एक मैसेज वायरल हो रहा था कि जिसमें कहा जा रहा था कि अपर्णा यादव को मैनपुरी से टिकट दिया जाएगा, उस पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजीव मिश्रा ने कहा, यहाँ प्रदेश तय करता है, फिर पैरा कमेटी तय करती है कि वही चुनाव की पूरी तैयारी हो चुकी है, जिसको टिकट देना है वो खुद तय किया जाएगा। सर, समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी की सीट खाली हो गई है। अब अटकलें लगाई जा रही है। व्हाट्सएप पे मैसेज भी ग्रुप पे वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि अपर्णा यादव उनकी जो बहू है उनको मैनपुरी से टिकट दिया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी टिकट तय करती है, उसकी एक पायलट सिस्टम है। यहाँ से प्रदेश तय करता है, प्रदेश से पार्लियामेंट कमेटी जाती है। जो भारतीय जनता पार्टी तय कर दे, किसी भी प्रत्याशी को तय कर दे, भारतीय जनता पार्टी लड़ाने के लिए तैयार है। लेकिन वहाँ पे हम लोग की पूरी तैयारी हो चुकी है बूथ तक का। खूंखार शातिर अपराधी जिस पर कई संगीन मामले दर्ज हैं, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस पे 1 लाख रुपए का इनाम था, जिसे गोमती नगर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने पकड़ा है। 2007 में लोकनाथ सिंह की गोमती नगर में अपहरण के बाद फिरौती न मिलने पर हत्या कर दी गई थी, जिस पर घोषित 1 लाख रुपए का इनाम था। राजेश सिंह उर्फ रमेश सिंह को दबोच कर सलाखों के पीछे किया गया। डीसीपी पूर्वी प्राची सिंह के निर्देशन में लखनऊ क्राइम ब्रांच के निरीक्षक सतीश साहू, शिवानंद मिश्रा और गोमती नगर इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र मिश्रा की टीम को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई। थाना गोमती नगर में एक मुकदमा दर्ज हुआ था 18/2007 और इसमें जो एक व्यक्ति था लोकनाथ, उसका अपहरण किया गया था। फिर अपहरण में जो फिरौती थी वो भी ली गई थी और फिरौती करने के बाद उसको मार के शव को छुपा दिया गया था। इसमें जो मेन अभियुक्त था वो राजेश सिंह था और उसके साथ 12 और अभियुक्त थे। इन सभी को जो है इसमें इन लोग को जो है ये फरार हो गए थे इसके बाद। और 2007 को गाजीपुर में एक मुठभेड़ के दौरान एक अभियुक्त निसार अहमद की मौत हुई थी। उसके बाद 5 अप्रैल 2007 को जो अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है राजेश सिंह और इसका सह अभियुक्त वैभव सिंह, इनका ठिकाने का पता लगाया गया था और पुलिस पार्टी पे इन्होंने फायरिंग की। उस समय भी मुठभेड़ हुई, लेकिन मुठभेड़ के दौरान इनको अरेस्ट कर लिया गया और इनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। न्यायिक हिरासत में निवृत्त होने के 4-5 साल बाद ये बेल में बाहर आया और तब से ये फरार है। और इसको अपराध शाखा लखनऊ की टीम ने और गोमती नगर की टीम ने छत्तीसगढ़ से अरेस्ट किया है। इसके ऊपर पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा 1 लाख का इनाम भी किया गया था। अगली खबर जनपद प्रतापगढ़ से है, जहां यातायात के नियमों को पालन कराने और सड़क सुरक्षा को लेकर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत लोगों को सीट बेल्ट बांधने, हेलमेट पहनने, ओवरलोडिंग न करने और अधिक तेजी से वाहन को नहीं चलाने की नसीहत दी गई और साथ ही यातायात के नियमों के प्रति जागरूक भी किया गया। नाटक के माध्यम से वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग कितना जानलेवा हो सकता है, ये भी दर्शाया गया। सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की मदद करने के लिए पहल की गई। इस दौरान बताया गया कि किस तरह से हम दूसरों की मदद करके उनकी जान बचा सकते हैं। खबर अमेठी से है, जहां जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष की उपस्थिति में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल के नाम संबंधित ज्ञापन सौंपा है।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस बार प्रदेश के 7 जिले में डेंगू के प्रकोप को लेकर फॉगिंग न होने से नाराज और लोगों को अस्पताल में मरीजों के बेहतर इलाज और समुचित जांच न होने को लेकर ज्ञापन सौंपा। गांव में मच्छर मारने की दवा की छिड़काव न होने से मच्छरों के प्रकोप से लोग बीमार पड़ रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में मच्छर मारने की दवा को छिड़कवाने की मांग की है। से छिड़काव है गली मोहल्लों में, हर वार्ड में, और पूरी तरह से जो ब्लड का है हर चीज़ की व्यवस्था सरकार द्वारा संचित कराई जाए, जिससे कि लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना आए। जो आदमी जा रहा है कहीं ना ब्लड मिल रहा है, ना उनको बेड की व्यवस्था सही तरह मिले, लोग नीचे बैठने के लिए, नीचे इलाज कराने के लिए फर्श पे बैठे रहते हैं, और डॉक्टरों की कमी है। जहाँ पे मरीज बेचारे परेशान होकर के नर्सिंग होमों में और झोला छाप डॉक्टरों से इलाज कराने के लिए बाध्य होते हैं। इन सब को देखते हुए हम लोगों ने आज जिला को ज्ञापन दिया गया है राज्यपाल जी को संबोधित करते हुए कि इसकी समुचित व्यवस्था ठीक से कराई जाए। ये अगली खबर झांसी से है, जो प्रदेश की योगी सरकार जहां एक और भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर माफिया पीड़ित को धमकाने से बाज नहीं आ रहे हैं। कोतवाली क्षेत्र से ऐसा ही मामला सामने है, जहां उन्नाव गेट बाहर निवासी राम नरेश श्रीवास को न सिर्फ धमकी मिली बल्कि उसका वीडियो भी बनाया गया, जिसमें उससे आरोपी के पक्ष में बयान दिलवाया गया है। पीड़ित ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर दबंगों से बचाने की गुहार लगाई है। पीड़ित के अनुसार उन्नाव गेट बाहर स्थित जमीन पर नत्थू कुशवाहा, राकेश कुशवाहा और अनिरुद्ध खरे द्वारा कब्जा करने और धमकी देने का मुकदमा कोतवाली में उसने दर्ज करवाया था। अब उस मुकदमे को वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। 7 नवंबर को 2 व्यक्ति उसकी दुकान पर आए और उन्होंने जान से मारने की धमकी देते हुए उसका वीडियो बनाया और अनिरुद्ध खड़े के पक्ष में बयान रिकॉर्ड कराया। पीड़ित ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। मैं श्रीवास उन्नाव गेट बाहर गैस गोदाम के पास रहता हूँ। अभी एसएसपी ऑफिस काहे के लिए आए थे? मैंने नत्थू कुशवाहा के विरोध एक मुकदमा लिखवाया था, उसने मेरी ज़मीन पर कब्जा कर रखा था। अनिरुद्ध खरे, राकेश कुशवाहा, इन तीनों के FIR है। ये बार बार मुझे दबाव डरवा रहे हैं और कई लोगों को मुझे बार बार दुकान पे समझौता करने के लिए भेजते हैं। 7 तारीख को दोपहर में करीब 12 बजे 2 लोग आए मुझे, मैं तो शॉप पे बैठा हुआ था, तो मेरे पास आके बैठ गए, बोले जैसा मैं कहूँ वैसा बोलते जाओ। बोले कि अनिरुद्ध के वो तो तुमने मुकदमे लिखवाया, ये गलत लिखवाया और पुलिस के दबाव में तुमने लिखवाया। नहीं, मैंने कहा मैंने सही लिखवाया। बोले जैसा मैं कहूँ वैसा बयान दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे परिवार ने, तुम्हारे घर के। तो नत्थू कुशवाहा झांसी का धमक व्यक्ति है, उस पर FIR है और झांसी में घर के पास वहीं रहता है। उस पर कई झांसी बहुत अपराध भूमि माफिया है, इसके विरुद्ध कानूनी से कार्यवाही की जाए। वहीं यूपी के फतेहपुर जिले में आए यूपी सरकार के नगर निकाय विकास राज्य मंत्री का भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा के लोगों ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। जहां स्वागत से गदगद मंत्री ने कहा कि इस बार नगर निकाय चुनाव में विकास के नाम पर अध्यक्ष जीतकर विकास की गंगा बहाएंगे और साथ ही उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव में टिकट देना संगठन का काम है। लखनऊ से चलकर बांदा जा रहे नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर फतेहपुर शहर के लखनऊ बाईपास के पास भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा के मनोज गांधी के नेतृत्व में समाज के लोगों ने 111 किलो का माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। वहीं स्वागत के बाद मंत्री ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में टिकट देने का काम संगठन का है, लेकिन हम समाज के लोगों को जोड़ने के लिए निकले हैं। इस बार नगर विकास चुनाव में विकास के नाम पर जीत पक्की है। नगर विकास मंत्री आए थे और नगर के विकास का एजेंडा है, देखिए भारतीय जनता पार्टी का, और उसी एजेंडे में हम लोग सब संगठन के साथ कार्य कर रहे हैं। हम भी संगठन से टिकट मांग रहे हैं, टिकट की लाइन में हैं और संगठन जैसा निर्णय करेगा। हमारा समाज भी लगा हुआ है कि हमको टिकट मिले भारतीय जनता पार्टी से, उसी पे अग्रसर हैं हम। और विकास की नदियां फतेहपुर में ज़्यादा बहेंगी क्योंकि मंत्री जी का हमारे साथ सहयोग रहेगा। लगातार पूर्वांचल में माफिया डॉन बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के परिवार पर ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। मार्च 2021 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी ने मुख्तार अंसारी के बेटे और सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी के बाद अब उसके साले सरजील रजा उर्फ आतिफ को भी गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने न सिर्फ आतिफ की गिरफ्तारी की है बल्कि कोर्ट से उसकी 7 दिनों की कस्टडी रिमांड भी हासिल कर ली।
प्रयागराज में जिला जज संतोष रॉय की कोर्ट ने ईडी को मुख्तार के साले सरजील उर्फ आतिफ की 7 दिनों की कस्टडी रिमांड इस शर्त के साथ मंजूर की है कि वो उसका टॉर्चर नहीं करेंगे और साथ ही कैंसर का मरीज होने के नाते उसके इलाज के लिए जरूरी व्यवस्था भी मुहैया कराई जाएगी। जी सर, आज क्या हुआ है कोर्ट में और कितने दिन की जो है रिमांड पे लिया गया है? धन शोधन निवारण अधिनियम के मामले में आज ईडी द्वारा अभियुक्त आतिफ रजा उर्फ सरजिल रजा को माननीय न्यायालय डीजे इलाहाबाद श्री संतोष राय के न्यायालय में पेश किया गया और उनके द्वारा 167 सीआरपीसी की दरखास्त दिया गया और 14 दिन की कस्टडी के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया। बचाव पक्ष द्वारा ये कहा गया कि यदि उनको कस्टडी में दिया जाता है तो उनकी मेडिकल सुविधा का ध्यान दिया जाए क्योंकि उसको कैंसर है। माननीय न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई उपरांत उन्होंने यह आदेश पारित किया कि अभियुक्त को ईडी की कस्टडी में 8/11/2022 से 15/11/2022 को 2 बजे तक के लिए कस्टडी में दिया जाता है और कस्टडी में लेने के पहले ईडी उसका मेडिकल कराएंगे, उसको मेडिकल सुविधा प्रदान करेंगे। वह अपने अधिवक्ता से कंसल्ट कर सकता है लेकिन ईडी की कार्रवाई में कोई इंटरफियर उनके अधिवक्ता नहीं करेंगे। मैं गुलाब चंद अग्रवाल। रजा जो पॉलिटिशियंस के साले रखते हैं उनको ईडी ने अरेस्ट किया परसों के और आज जो है माननीय कोर्ट से रिमांड किया था 14 दिन का, जिसमें 7 दिन को उनका जुडिशल रिमांड लिया गया है। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि 2 मंथ पहले जिसका ऑपरेशन हुआ था कैंसर का और वो आज इस पोजीशन में नहीं है कि वो कुछ बोल भी सके। इवन देन जस्ट टू हरास a family members they have arrested and that what I'll have to speak. Earlier son was arrested, now Sala has been arrested, the whole family is going to be arrested what is being seen. घटना फिरोजाबाद के थाना टुंडला क्षेत्र के गांव लतुर्रा की है जहां शाम को नवाब सिंह फैक्ट्री से अपने घर जा रहा था। तभी गांव के ही एक परिवार के करीब आधे दर्जन लोगों ने नवाब सिंह को पकड़कर जमकर लाठी डंडों से पीटा और घायल कर दिया। सूचना मिलते ही थाना टुंडला और नगला सिंघी पुलिस मौके पर पहुंच गई और आनन फानन में घायल सहित अन्य 2 लोगों को पकड़कर थाने ले आई। वहीं घायल व्यक्ति नवाब सिंह ने बताया कि गांव के ही एक परिवार के 5 लोगों ने उसके साथ बिना किसी कारण के लाठी डंडों के साथ मारपीट किया। राजू नामक युवक ने फायरिंग भी की और बताया कि फैक्ट्री मालिक ने उसे 1 लाख रुपए दिए थे जिसमें उसने 16,000 रुपए मजदूरों को दे दिए थे। बाकी 84,000 रुपए उसकी जेब में थे जो मारपीट के दौरान गायब हो गए। फिलहाल पुलिस ने घायल का टुंडला में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल परीक्षण कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है। भैया साहब मारपीट भैया 5 लोग थे, मैं अकेला हूँ। किस बात को लेकर मारपीट हुई है और किन किन ने मारा है? वो 4 भाई थे, एक उनका लड़का था, 5 जने थे। खचू मेरी जेब में पैसा है, 1 लाख में तुम्हारे 15-16,000 रुपया बांट गए। वे मालिकन थे, बाकी भी ने छेड़ लाए का वो है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।